क्षेत्र पंचायत से आपका शुभ नाम? गीता देवी। गीता देवी जी। और बैठी हूँ। कद का मौ से चाहिए जमरदार काम? ये जमरदार काम तो अब 30-32 वाला है, पर ज़्यादा छी 60-70 से ज़्यादा छी उनका। पर 30-32 घर रहेंगे। और घर घर नल जल जो चल रहा है वो एक व्यवस्था कब बैठे रही? अरे हम कह रहे हो तुम भी चलो, हम तो क्या है वहाँ पे कुछ नहीं था, हमारे बेड बॉडी कुछ हो नहीं सब, कुछ भी ना कुछ हम नहीं उपचार उनके जो हम सड़का की मार भी खेती बाड़ी सगड़ी कर दो पर कर दो हम। पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। आज के ब्लॉग की शुरुआत फिर हमारे सुरेश ज्वाल जी के संगीत के साथ बैकग्राउंड में खूबसूरत हमारे पहाड़, लेकिन हमारी मंजिल थी आज एक बड़ा सुंदर गांव, बहुत बड़ा गांव, और जो कि गुजड़ी पट्टी में फेमस है, और गांव का नाम है जमरदार। खूबसूरत सी ये मंजड़ा बैंड कुचार रोड के सामने ये गांव, भीउल के पेड़ों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुतायत, रोड गांव में पहुँच गई है, पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन प्रश्न वही, फिर खेती पाती हर जगह छूट गई है। और हमारे साथ फिर किरण नौगाई जो कि स्वरोजगार पे काम कर रही हैं। हरी भरी क्यारियाँ और घर के आंगन में ये नींबू का वृक्ष, पके हुए नींबू गांव की समृद्धता की कहानी बोलते हैं। लोगों ने खेती पाती छोड़ ही दी है, लेकिन नज़दीक की कर रहे हैं। परेशानियां कई हैं, सुअर, बंदर, कई ऐसी समस्याएं हैं जो खेती करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं लोगों को। लेकिन घर के नज़दीक लोगों ने काफ़ी कोशिश की है, जैसे कि लहसुन, बाकुला, काफ़ी सब्जियां, धनिया ये उगाया है। कुछ लोगों ने जौ भी बोते हैं, और हल्दी, अदरक, ये खेतियां मसालों की तो खैर होती हैं। गांव बड़ा खूबसूरत, पर रोज़गार के लिए प्लान की मार यहाँ भी, और इक्का दुक्का लोग ही घरों में रह गए हैं। खैर फिर भी जो लोग घर में हैं वो काफ़ी कोशिश में लगे हुए हैं, और यहाँ किरण नौगाई का स्वागत भी किया, जो कि लगातार इस मिशन पे लगी हुई हैं कि कुछ महिला समूह जो हमारे हैं कुछ स्वरोजगार करें, और कहीं ना कहीं प्लान पे कुछ अंकुश लग सके। गांव के पंचायत घर में सभी महिलाओं की एक सभा रखी गई, और वहाँ पे स्वरोजगार के विषय में, चाहे घर के कामों के साथ ही कुछ ऐसा रोज़गार किया जाए कि जिसमें पति पत्नी दोनों मिल के काम कर सकते हैं, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाते हुए अपना स्वरोजगार कर अपने गांव में ही रह सकते हैं, तो प्लान पर भी रोक रखेगी और गांव हरे भरे होंगे। क्षेत्र पंचायत सदस्य गीता देवी से हमारी यहाँ पे बात हुई, वो गांव के विषय में क्या बोलते हैं। क्षेत्र पंचायत से आपका शुभ नाम? गीता देवी। गीता देवी जी। और बैठी हूँ। कद का मौ से चाहिए जमरदार काम? ये जमरदार काम तो अब 30-32 वाला है, पर ज़्यादा छी 60-70 से ज़्यादा छी उनका। पर 30-32 घर रहेंगे। और घर घर नल जल जो चल रहा है वो एक व्यवस्था कब बैठे रही? वो एक व्यवस्था छचड़े बटे छचड़ा रोल मतलब कांप लगा गाड़ी को ताल। अच्छा, तो लगभग कदा कनेक्शन वाला करीब ज़्यादा सब पैंट काम ठेकेदार कुछ आएगा? ठेकेदार सत्यपाल सिंह जी, वो जो वक्त संग लेकर और उन दगड़ हैं कुछ ऐसा जसवंत, हाँ क्या नाम से जसवंत सुंदरियाल जी। अच्छा अच्छा, तो पैंट ही काम है बराबर, अच्छे ढंग से। और आजकल कद का लोग वाला गांव में लगभग आजकल बस वही चीज हो रही है 30-35 मऊ से हो गया। और लोग कोई एक कोई दुई ची, अच्छा अच्छा, मतलब 100 करीब वाला। हाँ 100 करीब वाला। अच्छा, और क्षेत्र पंचायत कौन तुम्हारी? क्षेत्र पंचायत अच्छा क्षेत्र 3 ग्राम सभा छी। अच्छा, कुछ यार
कलकबिया बटोड़ू कुचार धोलण जमण। अच्छा, मतलब गुजड़ू कुचारे, हाँ जी हाँ जी। धौलना दुई, हाँ। जमरदार 3, कलखुबिया 4 हाँ जी। और बारात बारात के नाथ भी तुम्हारी हुए में आ जाना। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, 5 6 और भटोड़ू भटोड़ी भी आम तुम्हारी हुए हाँ में जी। 7। हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद। मीटिंग में किरण नोगाई जी ने यहाँ पे स्वरोजगार की बात की, सुनिए आप। जो आपने समय में दिया है वो शायद बहुत अच्छा होगा आप सभी के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी आपसे, नमस्कार, मैं ये कहना पोस्ट में हूँ। जब आपके पास आई थी शायद वो टाइम पे ये पोजीशन मेरे पास नहीं थी, मुझे लगता है, ठीक नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगी जब आपके पास पहली बार आई थी तो ये पोजीशन मेरे पास नहीं थी। पोजीशनें बहुत सारी आई, पर मैंने वही पोजीशन ली जिसमें मेरी मातृशक्ति को हम आगे बढ़ा सकें, है ना। क्योंकि क्या होता है, एक जगह पे बहुत सारी अलग अलग तरीके की पोजीशंस आती हैं। मेरा सिर्फ फोकस रहा कि समूह के ऊपर, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कैसे डेवलपमेंट किया जाए, महिलाओं का एनजीओ प्रपोज में जाने की एक लालसा यही थी कि मैं क्षेत्रीय जनता की जो हमारी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनके साथ आगे कदम से कदम मिला के चले और आगे आप लोग को उस सीमा पर तक ले जाएं जिस सीमा पर आप जो है अपने आप को देखना चाहते हैं। क्योंकि इसमें 12वीं पास भी है, 8वीं भी है, 10वीं पर सबका ध्येय यही है कि थोड़ा घास भूल से हटकर भी अगर हम कुछ कर सकें, है ना, तो बहुत बड़ी बात है। आदरणीय मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने जो है स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया। उसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं महिलाओं के लिए, जो वुमेन्स के लिए, जो है औरतों के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप था, कि वो स्वयं की सहायता करते हुए आगे बढ़े, ग्रुप बना के। तो इस वजह से मैंने वही जगह जाके चुना जिस जगह में मेरी महिलाएं थी। जाती तो बहुत जगह जा सकती थी, डंडा लेके भी आगे पीछे घूम सकती थी, पर मेरा सिर्फ यही एक कर्मठ ये था कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ और हमेशा आपके लिए, इसीलिए मैं जो है स्वयं सहायता समूह में। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों को जैसे कहते हैं कि हाँ मातृशक्ति, कहते हैं नारी शक्ति बहुत महान है। सच में आप उत्तराखंड की महिलाओं ने ये बताया है कि नारी शक्ति सच में महान है, ऐसा है। पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे पिछली बार भी हम आए थे, जो भी प्रोग्राम्स हमने देखे, किसी को याद है कुछ प्रोग्राम्स हमने बताए थे पिछली बार? मशरूम का बताया था, तो आपसे बात भी किया था हमने मशरूम के लिए। पहले सबसे पहले हम जाएंगे हमारे गाँव का जो सबसे हमारो गाँव पंचायत हमारे गाँव पे 3 ग्राम सभा हमारी, और पर हमारे गाँव पिछड़े रहे, कुछ नहीं हमारे बेट बड़ो कुछ नहीं सर, कुछ भी ना कुछ हम दही उपचार उनके जो हम सड़का की माँ भी खेती बाड़ी सगड़ी कर दो पर कन कर दो, हम फिर गोरे खाली एक चौरंग हो गई जगह जगह लोग तरकम गए ड्यामी यार 8 दिन तक तो फिर गोरू खत्म कर दी, अतः सुअर हो गया, जड़ा हो गया, बाघ दिक्कर बागल कन कह रहे, सब चीज के कुछ नहीं से हम। पर जैसे जैसे आपने अपनी खेतियां समेटनी चालू करी, आपने देखो क्योंकि बंदर पहले जो बाहर रहते थे वो खेतियां समेटते समेटते हम अपने जो है गले गलियारे तक ले आए, तो बंदर भी यहाँ आ गए, है ना। इसके लिए मैं जानती हूँ कि हम ज्यादा मतलब भारत जो हमारी केंद्र की सरकार है वो भी ध्यान दे रही है, हमारी राष्ट्रीय सरकार भी ध्यान दे रही है, उत्तराखंड सरकार भी पूरी तरीके से ध्यान दे रही है इस बारे में। पर मैं जो आपके लिए लाई हूँ वो बहुत ही अच्छा है, ना उसमें बांदर है, ना सुअर है, ना गोड़ है, ना काकड़ है, ना ही सोलू है, ना कोई चीज़ है ना। वो आपको ऐसी खेती मैंने पिछली बार भी बताई थी, आज भी बता रही हूँ कि मशरूम की खेती। किरण नोगाई जी यहाँ पे मशरूम की खेती की बात कर रही थी, जो कि वास्तव में सुअर बांदरों से आराम से बच सकती है। लेकिन कुछ महिलाओं ने यहाँ पे अपनी पानी की समस्या की बात रखी, और क्योंकि जमरदार में 2 क्षेत्र हैं, वल्याधार पल्याधार, और अगर हम देखें तो एक तरफ पानी नहीं जा रहा था। हो सकता है कचरा जमा हो गया होगा, क्योंकि हमारे घर के अंदर भी कभी कभी ऐसा होता है। 8-10 दिन से हो रहा है ऐसा बस। तो हो सकता है पानी का फोर्स कम होगा, जब ज्यादा फोर्स रहेगी तो वो पंप करके जम करके पानी को उस तरफ डालेंगे, हो सकता है। टंकी भरी है ऊपर, पानी क्या हो रहा है तो वहाँ पर किसी प्लम्बर को बुला के आपको दिखाना, क्योंकि आपके नलों में पानी आ गया, पर शुरू जो एक पैटर्न था ना वो पानी आने का, वो आएंगे जब आपकी समिति बनेगी। वो समिति जो एक पैटर्न है गवर्नमेंट की तरफ से, उस पूरा पैसा उनको तब तक नहीं मिलेगा जब तक समिति नहीं बनेगी, ठीक है। तो आप चिंता मत कीजिए, समिति आएगी बनेगी, और उसमें अगर वो महिला भी पार्टिसिपेट करना चाहती है कि मैं खोलूंगी, मैं बंद करूंगी, तो महिला भी पार्टिसिपेट कर सकती है, उसको भी पैसे मिल सकते हैं।
गांव की समिति बनेगी कि जो जल व्यवस्था को खोलती है, लेकिन घर घर में जमरदार में ये नल लगे हुए हैं। और हम चले यहाँ से ऊपर देखने के लिए कि पानी की व्यवस्था क्यों गड़बड़ा रही है। हमारे साथ थे जसवंत सुंदरियाल जी, जिन्होंने कि इस हर घर नल जल व्यवस्था में, टैंक बनाने में या यहाँ घर घर में नल पहुँचाने में अपना पूरा सहयोग दिया। और ये आप देख सकते हैं पाइप की लाइन हर घर तक पहुँचती है, चाहे धोलना बोलो या चाहे हम बात करें जमरदार की। ये 2 ग्राम सभाओं के लिए, गांव के लिए एक ही जगह से पानी जा रहा है। और ऊपर दिखाई दे रहा है ये टैंक। हमारे साथ ये गोनियाल जी भी थे, करीब 15,000 लीटर की ये टंकी। और ये गोनियाल जी भी यहाँ पे तस्वीर ले रहे थे, तो जसवंत जी भी थे और साथ में एक युवक भी। और ये पूरा पानी की क्यों समस्या है, ये बात की हमने यहाँ पे जसवंत सुंदरियाल जी से। और साथ में हमने एक नज़र डाली कि कैसे यहाँ से पानी का वितरण हो रहा है पूरे गांव के लिए, सफिशिएंट है कि नहीं है, ये चीज़ है। तो पूरी बात करते हैं हम जसवंत सुंदरियाल जी से। और सुनिए आप क्या बोलते हैं। ये पैन का घटामा आप अखने हर घर नल योजना यो काबा घरी रोल बचे यो 2.5-3 किलोमीटर है लंबी लाइन है। ये जो कि 50-52 कनेक्शन जमरदार में छे और उन्हें 30-34 तक धोलण पल थ्रू हम छे। अच्छा, 2 गांव घुन छो पैन। हां 2 गांव घुन छे। अच्छा, तो ये जो टंकी बना रही या कद का लीटर को लगभग यो 15,500 की अलग छे। अच्छा, और टोटल कनेक्शन होगी में लगभग 48 से फिलहाल 48 टोटल कनेक्शन। 48 और उन दे कद करी आप दे हमला 48 रहे, लेकिन 8-10 बढ़ों से बढ़ों से में कनेक्शन। हां तो मतलब 58-60 माने चल 58-60 कनेक्शन। जी। और 15,000 लीटर की ये टंकी चल। टंकी चल। तो ये में जन 2-3 BHP बना रहे, जन हमने देख दो यो भी बना रहे एक पॉइंट जो मतलब पैन दीना खंड ना। हां पान देना। तो यो का खंड बना रहे पहले इन बताओ आप। यो बना रहा मतलब गांव पल छोड़ो नहीं जब मतलब ज्यादा मोचे तो 18 कनेक्शन चाहिए पर। अच्छा, ये पर 18 ये पर 18 से यार जो हमारे ये तरफ पकड़ से ये पर 28 ये पर 28 से 28 से। और वो वाल जो च पल्ला है वो जो दिखे पहले वो डायरेक्ट च। अच्छा, वो कभी अगर मतलब बाई चांस टैंक में कोई कूड़ा का बाहर साफ करना है तो बाईपास लगे। अच्छा, तो हम सरल भाषा में बोलो तो यो धोलेण कण खुलो। नहीं धोलण पहले वो ये सिर्फ जमरदार रखने से। अच्छा, जबरदार का। हाँ, अच्छा, धोलण जो अलग टंकी च। अच्छा, ये 2 खालू का मतलब हाँ, कनेक्शन को 7,500 के अलग से। अच्छा, वो अलग ही हाँ, च। धोलण हां तो ये करू एक डायरेक्ट कनेक्शन च या मतलब पर मीटर बेगी हाँ। ये मगी कम से कम 400-500 मीटर करीबन बेगी वो कनेक्शन अलग से। अलग से। हां तो मिल वाल जन इन हाल के जन ये में ओवरफ्लो वाल तो वे में जाल इन नीच नहीं मतलब। अब वो इसकी विकरण अब वही रहेगी पर है कि जब मतलब बढ़ जाना ये पर बॉल लग जाए कि ताकि बंद हो जाए वो कभी पैक हो जाए। अच्छा, बॉल लगाए हां कर भले ला। वो पैड चल में पर लेकिन पूर्ण रूप से मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट सही ढंग से नहीं हो रहा। हाँ जी, हाँ जी। वही पर या करने से तो लगभग पैन कद का चाहिए मतलब टोटल भर जान टंकी रोज भरी टोटल ओवरफ्लो हो जाए मतलब टंकी कम से कम 4-5 घंटे में भर जाए मतलब। अच्छा, पानी मतलब पूरा से। और तो वो एक बात खोलना क्या व्यवस्था कह रहा आप खोलना व्यवस्था कोई ना मैं ये पर एक जन सेवा कर्म हूँ कि मतलब मैं ये तो बंद कर दें शाम के तक सुबह में 7 बजे खोल दूँ। अच्छा, और एक जो एक समिति बनी चाहे वो ग्राम सभा वो नहीं बन रहा है जी। अब बन राज्य पर अब सरकार देखो तब अब क्या होना है मतलब ये पर बैंक सरकार कोई नहीं करेगा। अच्छा, एक नहीं करना मतलब ये पर क्या के हिसाब से चले जाए विभाग तो दिए जाए स्वयं गाँव का कर। हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये पर जी कोई नहीं। अच्छा, लेकिन हर घर जल में यो 15,000 लीटर है टंकी जो लगभग 48 मौसा जो छी यक जमरदार में छी। हाँ पूर्ण रूप से मतलब पानी पूर्ण विधिवत ढंग से चल। अच्छा, और पहला को और अब पानी में कद का फर्क देखूँ आप। बहुत फर्क पहले आन नहीं शायद और अब तो बहुत जबरदस्त चल में। तो पहले का घटान छो पानी पहले काफी वो ये का 6 महीने के रोल। अच्छा, और यो क्या बोल में छो अभी क्या रोल। हाँ जी, नहीं ना ये जो रोल पे तुम ले रहे हो काफला घड़ी रोल से, लेकिन जे स्रोत पर भी ले रहे हो एक क्या बोल दी छचेड़ा स्रोत पर छचेड़ा से की जमरदार। ठीक है। हर घर नल जल की पूरी स्कीम बन गई, गांव में टैंक भी बन गया, पानी भी चलने लग गया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ थी। गोनियाल जी यहाँ पे चल रहे थे क्योंकि बोल रहे थे 8-10 दिन से उनके घर की तरफ उस साइड में जहाँ 18 कनेक्शन है पानी नहीं जा रहा है। और वो पूरी लाइन को यहाँ पे चेक करने लग गए। हम भी साथ में चल पड़े, जसवंत जी भी साथ में थे। कुछ बीच में अवरोध था उसको भी उन्होंने निकाला। और सबसे बड़ी बात थी कि पानी टैंक से खोला ही नहीं गया था तो पानी ने कहाँ से यहाँ पहुँचना था। खैर ले चलता हूँ आपको फिर किरण होगा की सभा में। अगर झाड़ी चाहिए और तुम उधर बच्चा चाहिए आ रहे हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चा चलिए तुम खेलना तो हमारा विवेक नहीं झाड़ी साफ कर लो कि गवर्नमेंट करे साफ
गवर्नमेंट पास आपकी मनरेगा में ये याद है, कोई भी अगर आप किसी भी योजना के लिए इंटरफेरेंस हस्तक्षेप करेंगे तो आपका 200 दिन की दिहाड़ी अनिवार्य है। हर एक आदमी की क्या इच्छा होती है, वो छोटा है बड़ा है, वो बचपन में है चाहे बुढ़ापे में, कि मुझे कहीं सम्मान मिले, चाहता है ना। अपमान तो हर एक कर देते हैं, पर सम्मान मिलने में आदमी पूरी जिंदगी घिस देता है, तब जाके भी घर वाले भी सम्मान नहीं दे पाते, तो राष्ट्र का सम्मान देगा। ये सोचिए आप लोग कितने सौभाग्यशाली के राष्ट्र में, हमारे हिंदुस्तान में आपका नाम जा रहा है, नहीं तो आप लोगों को कौन पहचानता था। पर एक समूह की वजह से आपका नाम यहाँ पे समूह डाल रहे पूरे दिखाई देता है नेट पे भी, हाँ भाई ये यहाँ पर जमनधार का समूह है, कितने समूह का नाम क्या है, नाम में कितनी औरतें, कितने उम्र की है, सारा डाटा आपका राष्ट्र में जा रहा है, तो किसी काम से तो जा रहा होगा ना। अगर समूह बनाना तो क्या करते मोदी जी को समूह बनाने की महिलाओं की, क्यों? क्योंकि जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे, वो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, आप समझ रहे। इसीलिए उन्होंने पुरुषों के लिए समूह क्यों नहीं बनाया, क्योंकि पुरुष कहीं पे भी जाके कमा सकते हैं, पर महिलाओं को सम्मान इसलिए दिया जा रहा है कि वो अपने घर में बैठकर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करे, वो अपने बच्चों के लिए आनंद पालन पोषण के लिए, उनके खान पान की व्यवस्था के लिए थोड़ा सा एक तरीके से भाग लें अपने पति के साथ कि भाई हम कर सकते हैं, उनके अच्छे कपड़े ला सकते हैं, खिलौने ला सकते हैं, हर चीज, मतलब वो कहते हैं कि हर एक आदमी एक ही श्रेणी में आने की कोशिश वो करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको एक महिला समूह के साथ जोड़ा है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह का ही मतलब ये है कि हर महिलाएं जो काम करेंगी वो मजबूती से अपने साथ खड़ी होंगी। तो अब आप लीजिए, जो पांचों समूह पर ब्रेक कर तोड़ने वाले तो मत तोड़िए, मेरे हिसाब से तो मैं ये कहूंगी, क्योंकि जब आपके पांचों समूह बन जाएंगे तो आपको बड़े अमाउंट में पैसा आएगा। समूह में पैसा 3 अकाउंट में नहीं आया, 2 में आया, उसका रीजन क्या है कि आपने तीनों एक साथ, पांचों एक साथ अप्लाई किए थे। नहीं, वो तो कह रही थी अभी वो जो लड़के हैं ना उसमें तो अप्रैल से आएंगे। मैंने वही कहा कि हर एक समूह में यही प्रॉब्लम जो थी, अपना असो आखिरी में जब हमने मीटिंग करी थी, उन्होंने कहा हमारे कई समूह में पैसा नहीं आया, कई समूह में 75,000 आ गए, 1.5 लाख आ गए, पर कईयों के नहीं आए। तो क्या होता है कि जो बच्चा पहली क्लास में होगा वो 5th में चला गया, अब जो बच्चा पहली में उसको 5th में तो नहीं पहुंचा सकते ना, पहली से 5वीं में तो नहीं जाएगा, क्योंकि आवंटन करोड़ों में हो रहा है, आप समझ रहे हो। ये जो बांटा जा रहा है मोदी जी की तरफ से, जो कैनरा बैंक को, जो हमारे क्षेत्र में जो है उसे कैनरा बैंक ने इसको हैंडल किया हुआ है, तो वो हर एक ग्रुप में जाके वो आप जैसे अपने पेपर ले जाएंगे, कुछ पेपर में कमी होती है, फिर आपका रिजेक्ट हो जाता है, फिर पेपर वापस बनते हैं, तो उसमें भी समय लगता है, और धीरे धीरे करके आवंटन, आप चिंता ना कीजिएगा, अगर आपका समूह सेलेक्ट हो गया है और अगर आपको परमिशन मिल गई है तो वो पैसा कहीं नहीं जाएगा, वापस आपके समूह में आएगा। समूह में मदद करने का मतलब ही ये था आप लोगों कि अपने आप जो है स्वयं आप अपने पांव पर खड़े हो, पैसा रखने से उसमें कोई बढ़ने वाला पैसा नहीं है कि आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। वो समूह के पैसे को आप इस्तेमाल कीजिए। आप मशरूम लगा रहे हैं, पहली मशरूम मैं लगाऊंगी आपके लिए, छोटे पैमाने पे मैं अपना खर्चा करके आपको मशरूम लगाऊंगी, उसकी देख रेख, उसका जैसा भी चीजें रहेंगी, आपने सब चीजें उसकी करनी है, हम आपको ट्रेनिंग देंगे। हमारी ट्रेनिंग अभी 15-20 हजार से कम की कोई ट्रेनिंग होती नहीं, आप समझ रहे हो, पर आपके विकास के लिए, अपनी क्षेत्रीय जनता के लिए, महिलाओं के अच्छे के लिए हम सोचते हैं कि हमने जो सीखा हम फ्री में आपको सिखाएं। हमने कि अरसे बनाइए, अगर आप ये कहते हैं कि आपके यहाँ के अरसे बहुत अच्छे होते हैं, जमनदार के अरसे, तो एक बार हम भी टेस्ट कर लेंगे, हम भी देख लेंगे कि कैसे आप बनाते हैं, और बनाने के साथ साथ हम आपको लॉन्च भी करेंगे, क्योंकि पहाड़ी जो ये जो मिठाई है, जो हमारी अपनी, जो हमारी कहते हैं हमारी पुरखों की धरोहर है, उसको आगे बढ़ाना। अरसे हो गए, रोड हो गए, रोड भी बड़े अच्छे बनाए जाते थे पहले, सांचा रोड हो ना, तब सौंफ वोंफ भी लगी रहनी चाहिए। काफी बड़ी नेत्री है हमारी, में भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग हुई, उसमें सब जगह के अलग अलग क्षेत्र के लोग आए थे, अलग अलग प्रदेश के लोग आए थे, और जैसे आप ये कह रहे हो कि अरसे की बात कर रहे हो ना, वही अरसे आपके लगभग बिहार में भी बन रहे हैं, आपके जो है मद्रास में भी बन रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं कि हमारी स्पेशलिटी है, सारे जगह सब अनेकता में एकता, मतलब सब हम लोग बातें अलग करते हैं, खान पान अलग है, पर जो मिठाई थी, हमारा जो अरसा था, वो अरसा जो है बहुत जगहों में बनता है और अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अरसा बनाना चाहते हैं, तो आपके अरसे हो गए, रोट हो गए, उसको भी लॉन्च करने हम कर सकते हैं, मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा मैं ये जानना चाहती हूँ, आपके यहाँ पर कितने मवासे हैं? यहाँ पर 30 मवासे बोले ना, 30 से 35 मवासे, 35 मवासे, तो 30 और 35 मवासे में आपका जो है समझिए कि 30 और 35 मवासे में समझिए कि कहीं एक भी है तो कहीं 5 भी है ना, तो तकरीबन आप
200 से 250 हो जाते हैं, 250 से 300, 200 तक हो जाते हैं, समझिए आप, है ना। कभी कभी क्या होता है कि पूरे लोग भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे अगर मेरे 2-4 बच्चे तो मेरे 4 बच्चों के बच्चों के बच्चे 200-250 के ऊपर, है ना। अब आप लोग जो मतलब ये भोग बनाते हैं, जो आपका जो टेंट आता है वो बाहर से आता है, बाहर से आता है। बाकी आपका अपना जो है ये जो पंचायती भांडे है, वो कौन कौन से भांडे आते हैं पंचायत में, इस समय कौन कौन से भांडे अभी आपके पास अवेलेबल है? मिक्सी भी है, डेग भी है, परात भी है। अच्छा, मतलब बड़ा बड़ा भांडा जो खाऊं बनाना होगा, ठीक है, कुर्सियां हैं, बहुत बढ़िया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके यहाँ जब बारात आती है, लोग आते हैं, तो किस चीज में खाना खाते हैं? डिस्पोजल में खाते हैं। डिस्पोजल, अच्छा, डिस्पोजल थोड़ी देर के लिए खाना। डिस्पोजल का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसको खाने के बाद प्लेट लेते तो अलग था, या हम ऐसी प्लेटें लेते जो हम जैसे हमारे पत्थर बड़ा छप्पन जमाना में, है ना, पता लगे कि सिल्क को करता चाहूँ, तो वो पत्तल में जो हम खाना खाते थे, वो भी हमारे जो पुरखों ने हवाले लिया था, है ना। हमारे पूर्वजों ने पता हमारे चुना था कि भाई आप ये मालू के पत्ते में खाओ, इसमें खाओ, उसमें खाओ, क्योंकि उनको पता था कि ये इसको खाने से स्वाद भी आएगा और साथ ही साथ क्या होगा, हमको परेशानी भी नहीं होगी। पर जैसे आप खुश हो रहे हो कि हम डिस्पोजल में खाते हैं, तो वो सबसे बड़ा बीमारी का कारण है। धीरे धीरे करके हम डिस्पोजल की जो आदत डालेंगे, उससे धीरे धीरे करके हमारी बॉडी के अंदर कैंसर प्राप्त होने लग जाएगा, डेवलप। क्योंकि क्या होता है, वो जो आपकी थर्माकोल की प्लेट है, वो प्लास्टिक की प्लेटों में आप खाते हो ना, कि हमारा पल्ला छुटलू को दोलू बाटा, वो जो आप खा रहे हो थर्माकोल और प्लास्टिक की प्लेटों में, उसमें सबसे ज्यादा कैंसर होने के चांसेस हैं। आप ये नहीं समझ रहे, आप एक बारात में एक बार नहीं खाते, आप सुबह थोड़ी चाय भी खाते हो, नाश्ता, दिन में भात दाल भी खाना, शाम को फिर पकौड़ी चाय खाना, फिर रात को फिर खाणू खाना। एक दिन में अगर आप 4 टाइम खा रहे हो, आप समझ रहे हो, और 4 दिन की बारात है, तो आप सोचो कितने टाइम आप खाओगे। फिर एक ही बारात नहीं है, फिर जागर भी है, किसी का जन्मदिन है, आजकल सर निकालू प्लेट और सर जले दे, आजकल ये है, कोई पानी नहीं धो रहा। ये नहीं समझ रहे कि हर शादी ब्याह में, मुंडन में, जनेऊ संस्कार में, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में खाना मरने के बाद भी मिलता है और जन्म के समय भी मिलता है। पूरे जिंदगी में हम खाना ही खाते रहते हैं। किसी का बच्चा हो गया, खाना खा लिया, खुशी में आ रहे तो नॉन हो तो नॉन, उसके बाद उसका नामकरण होगा, उस दिन खाना खा लिया, उसका जन्मदिन हो गया, उस दिन खाना खा लिया, लड़का है तो मुंडन संस्कार हो गया, उसका लड़का है तो जनेऊ हो गया, लड़का है तो उसकी शादी हो गई, लड़की की शादी हो गई, सगाई हो गई, शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, उसके पिताजी मर गए, उसकी माँ मर गई, खाना खाना खाना। गलत बोल रही हूँ? आप कुछ खाना खा रहे हो। मैं आपके घर आ गया, हमने 26 पौधा निकाला, दीदी चल भाई खा लेना। हम उसके घर मेहमानी में गए, मेहमानी में खाना, शोक सभा में गए, उसने कहा दीदी तुम हमारी चाय आवा खाओ खेलना, हम सभी वे डिस्पोजल का, तब तुम मुझे चल जाना, जो बारात हम उधर चल जाना, फेंक फूकी, तब तुम लगा लो वहां आग। तो जो माहौल दिल्ली का साफ सी चीज, दिल्ली को वातावरण चाहिए, वे वातावरण था तुम एक जिंदा करना चाहे वातावरण थे। कभी तुम देखी कि जब तुम प्लास्टिक में या थर्माकोल की प्लेट में या प्लास्टिक में जब आग लगाना, कहा अजीब सी भाषा निकली, आदमी सूंघ नहीं सकू, कटोरी कुटोरी को झंझट ना करा, बड़ी प्लेट आंदी आजकल, बढ़िया प्लेट आंदे, अपन 4 छोटी बढ़िया ने, एक बड़ी दाल हर एक चावल वगैरह रखा रहता है। तो आपने वो प्लेट ले ली अपने समूह से लेने के बाद आपने कहा कि अपने समूह का नाम लिख, जैसे दो समूह ने मिल के लिया तो दोनों का नाम डाल दो, आधी प्लेटों में तेरा नाम, आधी प्लेटों में मेरा नाम। उसके बाद आपने डिस्पोजल ग्लास की जगह आपने छोटी चाय के लिए अलग ले ली स्टील की ग्लास, और बड़े ग्लास आपने पानी पीने के लिए अलग ले ली, आप समझ, और चम्मच ले ली, सब में आपने नाम लिखवा दिया, क्योंकि जब देगा तो नाम लिखने में खुश होते हो कि ज्यादा फटफट आपने अपने समूह का नाम लिख दिया। अब आपने क्या करना है, बोला भाई साहब ऐसा है कि अगर तुम 7-8 हजार रुपए इसमें खर्च करो या 5 भी कर रहे हो, तो हम आपको 3000 में दे दें भांडे, 2 भी हम देंगे, साफ भी काम करेंगे, स्वच्छ हमारा जो है जमरदार और सुंदर जमरदार वातावरण जो है दूषित नहीं करेंगे। हमारे बच्चों को कल ये खा के अभी बच्चे छोटे छोटे हम तो बुढ़िया हो गए, हम उनकी जानी थी, पर ये थोड़ा क्या कैंसर की बीमारी से जाए, हम जाए तो हंसते बोलते जाए, 90 साल 95 साल की उम्र में जाए, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी बॉडी में बहुत जल्दी से ये असर करेगा, समझ में आ गया। तो आप अपना एक स्लोगन बनाइए, बड़ा सा एक बैनर बनाइएगा जी, और उसमें लिखिए सुंदर जमरदार, स्वच्छ जमरदार, और यहाँ पर प्लास्टिक की प्लेटें अन्य चीजें हम इस्तेमाल नहीं करते,
बैनर लगाइए, जब भी शादी हो आप यहाँ पे अपने घर में बैनर रखिए, बैनर लगाइए, बोलिए भाई साहब ऐसा ऐसा है, ये करना है, वो करना है ना। देखिए एक बार कोई जरूर करेगा, पर दूसरी बार आप बोलो हम आ ही नहीं तुम्हारे घर खाना खाने, आप चाहते थे बीमार हो। पहले ऐसे ही तो होते थे, बर्तन धोते थे सारे, आप तो ये हो गए हैं नहीं अभी भी आप सुन लो, उसके बाद भी मैं बताती हूँ। आपने भांडे नहीं धोने, मैं समझ गई, आपने बर्तन नहीं धोने, ठीक है, हमें समझ में आया। अरे कोई गरीब परिवार की कोई महिला है जो कुछ करना चाहती है, उसको 200-300 रुपए दे दो यार, वो धो धाके तुम्हारे लिए बोली बड़ी धोई भी दे, कपड़े पोछ भी दे, सूखे दे, अखट बंद कर दिया। तो आपको अगर वो 5,000 की ले रहे हैं, आपने उनको कहा 3,000 में हमारी प्लेटें ले लो, ग्लास ले लो, तो आप भी सोचोगे अरे यार हमारे तो 10,000 रुपए लगे थे, हमारा तो नुकसान नहीं हुआ है। ये बात क्या देखेगा, आप हर पार्टी में अपने इस्तेमाल करोगे उन चीजों को, तो जब बार बार पार्टी में करोगे तो एक बार ऐसा आएगा कि आपके सारा फ्री हो जाएगा। एक चक्कर में अगर आपने 10,000 भी लगाए तो 3,000 तो मिल गया आपको, दूसरी पार्टी में फिर 3,000, अब जब वो बड़े पैमाने पर लाएगा तो आपके पैसे भी बढ़ जाएंगे, आप समझ रहे हो, वो पैसे बढ़ेंगे तो आपका जो पैसा है ये आपको फ्री में आपकी प्लेटें हो जाएंगी, जो आगे निरंतर आप अपनी प्लेटों को अच्छे से धो के इस्तेमाल करते रहेंगे और पार्टियां चलती रहेंगी, और यहाँ पर जो है स्वच्छ जबरदार और सुंदर जबरदार ये सब का टॉपिक चलता रहेगा। देखिए नाराजगी होगी क्योंकि उनको नहीं पता कि हम कौन सी योजनाओं में काम कर रहे हैं, उनको हर एक अपने परिवार में जाके हर एक आदमी ये कहे कि भैया अब की बार जब शादी में आओगे ना, फंक्शन में आओगे तो भैया हमारे पास प्लेटें, अगर वो 600 रुपए की भी लाता है तो आप बोलो हमारे 200 में ले ले। अरे प्लेटें एक बार स्टार्टअप तो करो। हम ये सोच रहे कि स्टार्टअप में हम करोड़ों कमा दे, ऐसा नहीं होगा, आप समझ रहे हो। आपको बस ये करना है कि मेरे बच्चों को कैंसर ना हो, मेरे पति को ना हो, मेरी फैमिली को ना हो, हर एक आदमी अपना अपना सोचेगा ना तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समूह में हमारी जो सोच है वो समूह तक नहीं जाती है, हम उतना बड़ा नहीं सोच पा रहे जितना हम देखना चाहते हैं, उतना बड़ा नहीं। पर अगर आप सिर्फ अपना सोचें कि मेरा परिवार, मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, कोई बात नहीं, और किसी गरीब परिवार के औरत को आप ये बोल दो कि भाई 3 धोनी भाना है, वो भी खुश, उसके जेब में भी 300 रुपए चले गए, क्या फर्क पड़ता है, आपका भी बन गया, आपका भी पैसा मिल गया, समूह का पैसा अलग हो गया, उस लड़की का पैसा बन गया। क्या बताया आप, हम जो है गाय के गोबर पे काम करेंगे, ये तीसरा आपको जो प्रोजेक्ट में बता रही हूँ, ये सबसे पवित्र रहता है, लोग भी खाना भी जरा जरा ना, मतलब जब शुद्धिकरण के लिए करते हैं तो कई जगहों पे ऐसे थोड़ा टेस्ट भी करते हैं, क्यों, क्योंकि हम इसे पवित्र मानते हैं बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके की ये समझिए आप कि जब आपने गाय के गोबर पे काम करना है तो गाय के गोबर से जो हम बना रहे हैं इस समय, पहले तो बनाते हैं गणपति, जो गणेश होते हैं उनको बनाया जाता है हर शादी ब्याह में ना। इसकी बन रही है मूर्तियां, इसकी बन रही है आपकी धूप बत्ती, अगरबत्ती, इसकी जो है बहुत सारी मोमबत्ती, हाँ, तो आप उसमें ये लगा सकते हो, मोमबत्ती के में आप ये बना सकते हैं कि उसमें मूर्तियां बन रही है, मूर्तियों में बनाना, सांचे के साथ बनाना, उसमें कलर करना, उसको बेचना, ठीक है। ये तो आप सब लोग वैसे बैठ गए अपने कब्जे पे, यहीं बैठा दिया, रोज यहाँ मीटिंग होती है, गरीब में दिन साफ सुफ करी, दरी दूरी बिछा, अपना लगे काम करने पर। अरे हम कह रहे हो तुम भी चलो, हम तो क्या हो रहा था वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा था आपको, तो अपने जो विधायक जी ने काम कराए, जैसे हॉस्पिटल सुविधाएं या रोड है या उसके बारे में गए थे, है ना, फिर क्या होता है, और 3 साल कंप्लीट हो गए तो जाना जरूरी था। फिर कैसे है कि जैसे मैंने एक काम कराया, हर एक आदमी सुबह लेके 3 घंटे बिजी रहता है, उसमें सिर्फ हर एक आदमी नहीं बिजी होगा, उसमें सिर्फ 4 लोग बिजी होंगे जो गोबर निकालेंगे, 4 लोग होंगे जो वहां से 4-6 लोग होंगे जो वहां से घास काट के लाएंगे, तो वो फ्री हो गए, ये काम कर रहे हैं वो फ्री हो गए। उसमें क्या होता है, कहीं मरना होता है, बचना होता है, कहीं ब्यो बरात होता है, कब कुछ हो तो वहां मैं क्या हो जो समूह हो समूह बटन एक या 2 लोग बैठ जाना, तो जो आराम करना चाहते वो लोग खड़ा हो जाना, तुम समूह मतलब ही समूह को मतलब एक साथ एकता का महत्व है, एकता है कि मतलब हमारे समूह का एकता है तो उसमें हम ये काम मिलकर करेंगे। हाँ, तो गाँव में मतलब समझ रहे कि हर एक आदमी को बार-बार घास नहीं काटने जाना है, गोबर नहीं फेंकने जाना है। उसमें क्या होगा, आपको फायदा कैसे होगा कि जब आपने सारी भैंसें एक जगह बांध दी या गाय एक जगह, बोल रहे आपको कि अगर आपने संयुक्त रूप से खेती करोगे तो उसमें भी फायदा है, संयुक्त रूप से गौ पालन, भैंस का पालन जो भी करोगे उसमें भी फायदा। क्यों? क्योंकि जब आप एक तरफ से गाय, आपने 15-20 गाय पाल ली है, तो उसमें जो 4-6 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, एक समूह यहाँ काम कर लेगा, एक समूह यहाँ काम कर लेगा। समूह से फायदा यह है कि सभी ने गोबर नहीं निकालना है एक साथ, 4 अगर गोबर निकाल दे रहे हैं तो 4-6 लोग वहां जाके घास भी इकट्ठा कर सकते हैं। जब आपको किसी का भी दुख है, बीमारी है, परेशानी है, तो क्या करेंगे, जब वो नहीं रहेगी तो उसका साथ खड़े दूसरा हो जाएगा, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसके साथ आप खड़े। फिर क्या है कि आपको, आपका तो जमादार बहुत जमादार इतनी बढ़िया जगह पे है कि आपको
यहाँ पर आपका जो ये जड़ाव खान है, जड़ाव खान आपके बिल्कुल टच में है। ज्यादा मैं 20 मिनट में पहुंच जाते होंगे, ज्यादा तो टाइम रहने वाले के लिए तो कहीं सुनिए पहले सही है तो सुनिए क्या बोल रही हूँ मैं आपको। जमादार के लिए देखिए हर जगह महिलाएं काम नहीं आएंगी, पुरुष भी आएंगे और हमारे बच्चे भी काम आएंगे। हमारी जो टेक्निक है वो हर टेक्निक में हर एक जगह पे हमने सबको स्लॉट दिया है। लोग काम करने के बाद मुंह तक नहीं देखना चाहते किसी का, है ना। बड़े छोटे से कुछ नहीं होता, बड़ी होती है हमारी सोच। अगर हमारी सोच बड़ी है और हम बहुत गरीब हैं तो भी वही बड़ा आदमी माना जाएगा। और सोच बड़ी थी और आदमी बहुत बड़ा करोड़पति है, थूकनी चार दिन जबरू क्या दे गाड़ी वाड़ी कुछ दे दूंगी, उस बड़े आदमी को करना क्या है बताओ, क्या करना। बड़ी बड़ा तो बहुतों की होगी, हम बड़ा आदमी हम बड़ा। बड़े होने का मतलब होता है विनम्र, लोगों के साथ हाथ से हाथ मिलाना, लोगों को गले लगाना, लोगों के साथ बैठना उठना, वो होता है बड़ा आदमी। और अपने झरों को झाँक रहे हो तो इधर आओ भाई, तू ये वो बड़ा आदमी नहीं होता। नहीं देखो ऐसा है ना, देखो ऐसा है, आपके बनेंगे 5 ग्रुप, मैं बनवा के रहूंगी 5 ग्रुप, उसमें एक काम कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं कि हम एक अलग ही ग्रुप में काम करें, सब मिलके थोड़ा थोड़ा काम 2-3 काम खोल दो। जैसे बर्तनों वाले में काम नहीं है आपके पास, मशरूम भी लगा देते, मशरूम अभी ज्यादा काम में लिख के देती हूँ, आपको ज्यादा काम नहीं है। मैं ट्रायल के लिए बोल रही हूँ कि मैं मशरूम लगाऊंगी, अपने पैसे से लगाऊंगी। आपको कैसे निकालना है, कैसे बड़ा होगा, कैसे आप क्या करेंगे, बेचेंगे तो जमादार तो आपकी ये जो ये अपना हाँ जड़ाव खान तो बगल में, तो आप जब चाहे अपना पैकेट बना के वो बेच सकते, क्योंकि आपको कहीं तो ल्यूतन मत निचण का ठीक ढाल पठाल कोई लगन नहीं अपन। जैसे अभी ये जो है क्या नाम है, कौन सा गाँव है आपका अपोजिट में गाँव है क्या, दौलना नहीं, दौलना के दूसरा में तो कितना दूर कहाँ रोड रह गया, कब मार्केट रहेगी है, मुड़ खाएगा बिना बातों। आपने तो क्या है कि आप कोई भी बस पकड़ोगे सीधे वहाँ पे सुबह लेके जो बस आती है अपने मशरूम रखा वहां लेके वहां भेज दिया। मेरे कहने का मतलब है देखिए जिंदगी में हर कुछ नई चीजें सीखना जरूरी है। मैंने भी आके सीखा, मैंने भी, आप समझ रहे वो 2 किलो मशरूम में आपको खेलने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि डिसाइड करो उसके लिए एक दिन बुलाना जहाँ आपकी छानी खाली होगी। मैंने क्या बोला, अगर ऐसा टाइप का कोई कमरा है ठीक है, इन टाइप का कोई भी आपके पास कमरा चाहिए, हवादार हो, चलो खिड़की होनी चाहिए, दरवाजे, खिड़कियों में आप बारीक सी पतली सी सस्ती सी एक जाली लगा दो। दरवाजा आपको जो खिड़की का, क्योंकि क्या होता है कि अंदर जितनी भी धूल आती है ठीक है, उसके साथ साथ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी आते हैं, तो वो क्या करेंगे आपके मशरूम जैसे बाहर आएगी बैग से वो खा जाएंगे, तो आपको फायदा 0 हो जाएगा। तो क्या करना है, दरवाजा जो है लकड़ी का दरवाजा बाहर भी बनाना है, कुछ नहीं करना है। आपने 4 पट्टी ऐसे डालनी है, बीच में ऐसे क्रॉस पट्टी डालनी है और उसमें ठोक देनी है। या आदमी लोग ही कर देंगे, मैंने क्या कहा आदमी लोग को बोलोगे फट से 2 दिन में 2 रुपए का बना के दे देते हैं दरवाजा को, हमें डेकोरेट। खाली बस ये ध्यान रखिएगा जब आप दरवाजा बनवाएंगे जाली वाला, उसमें कुंडा और ताला लगाना होना चाहिए। कभी भी कोई चीज इस बार मैं जिला पंचायत के, मैं सिर्फ देखिए मैंने क्या बोला है, मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। जिला पंचायत में मेरे परिवार की कोई हिस्सेदारी नहीं है। मेरा बेटा भी काम करता है बाहर बम्बई में, मेरी बेटी भी काम करती है बम्बई में, मेरे पति बाहर रहते हैं। तो ये नहीं, मैं आपको ये वचन देती हूँ आपको कि मेरा बेटा ना तो यहाँ ठेकेदारी करेगा जिला पंचायत में, ना मेरी बेटी ठेकेदारी बनेगी यहाँ। हम जो भी काम देंगे, खासकर मेरा झुकाव है कि मेरी महिलाएं एक बार तटस्थ हो जाए। जो छोटे छोटे जैसे आपके काम है, तो कई बार आपको भी कहा जाएगा कि भाई देखने के लिए आप ठेकेदार जी के साथ आप भी जाओगे, तो आपको भी जाना है। ऐसे नहीं हम नहीं जाना, आपने भी जाना है। तो मैं आपको बोलती हूँ कि मेरी तरफ से आपको मैं बोलती हूँ कि सिर्फ मैं इन्वॉल्व होगी, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य नौगाई परिवार का इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। बड़ी खूबसूरत ये सभा रही। स्वरोजगार पे किरण नौगाई की बात सबने सुनी और कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ वो कार्य करें। ये हम भी चाहते हैं कि स्वरोजगार आए और ये गांव फिर हरे भरे हो जाए। पानी की समस्या है, लेकिन समिति बनानी ज़रूरी है गांव में, ताकि उसकी देख रेख हो सके, सुचारू रूप से पानी दोनों क्षेत्रों की तरफ खुल सके। और उसके लिए गाँव वालों को ही पहल करनी पड़ेगी। कैसा लगा आपको हमारे ये वीडियो, ज़रूर अपने कमेंट लिखना। अगले एपिसोड में फिर दूसरे गांव के विषय में बताएंगे। तब तक आप पहाड़ी मुल्क चैनल को देखते रहिए, इसकी सदस्यता भी लीजिए और कमेंट आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट ही हमको एक ताकत देते हैं कि हमको किस विषय पे काम करना है। खैर, जमरदार गांव की एक खूबसूरती लेकर के हम वापस आ गए। अगली बार फिर गुजड़ू पट्टी के किसी और गांव में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।